सबका अपना अपना पॉइंट हो, मैं अपना पॉइंट कह रहा हूँ तो इसमें कोई, इन्होंने जो पॉपकॉर्न पकड़ा ना वो इतना बड़ा मार्केट नहीं है कि आप उससे बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट कर पाते। तो सबसे मेजर पॉइंट आते हैं कि जो इनको फोकस करना चाहिए, उसके बाद ना जो मुझे पर्सनली लगता है कि इनको बदल देना। किसको? निर्मला ताई को। तो कैसे हम अपना पैसा बचा पाएँ और आने वाला जो हमारा साल है वो कैसे जाएगा और मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो मेरी नज़र में तो ये 2025 बहुत अच्छा है जो करेक्शन हो रहा है। और मुकुल जी, अभी आजकल जैसे क्रिप्टो में एक बुल रन आया हुआ है, तो यू थिंक क्रिप्टो इज़ न्यू गोल्ड? 100% इसका रीज़न है अगेन वो जो हम लोग ट्रम्प और क्या ये राइट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की इस टाइम, क्योंकि मैक्सिमम गुड कंपनीज अपने 52 वीक लो के राउंड अबाउट चल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है सबसे पहले तो एक, दूसरा कौन सा हमारा फ्यूचर है, इस पे थॉट प्रोसेस लेना। डीप टॉक्स, दोस्तों, जहां हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों की, जहां आप लोगों को सीखने को मिलता है कि ट्रेडिंग कैसे करें, क्या गलतियां कर रहे हैं और कैसे हम इसको सुधार सकें। दोस्तों, इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे गेस्ट लाएं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कुछ ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो बहुत ह्यूज मैं कहूँगा है। एंड वो एक अच्छे कोच हैं, एक अच्छे एडवाइज़र हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोगों ने, मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ, यकीनन तौर पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपने उन्हें कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं मुकुल अग्रवाल जी का, जो कि लखनऊ से हमारे बीच आए हैं। तो इसी बात पे मैं इनसे कहूँगा, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर। मुकुल जी, वेलकम टू आवर शो डीप टॉक। और जैसे कि आप मारवाड़ी हैं, तो जी। मेरा पहला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। मारवाड़ी हमेशा एक बहुत अच्छे व्यापारी कहे जाते हैं और वो अपना पैसा छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। मतलब कहीं से भी निकालना पड़े वो अपना नुकसान नहीं होने देते। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है, मारवाड़ी हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, पैसे की एक वैल्यू होती है, अहमियत होती है। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो, या जो भी मारवाड़ी हैं सुन रहे होंगे वो रिलेट कर पाएँगे कि हम लोग अगर स्कूल से जैसे आए, तो जिसका गल्ला है या गद्दी है, हम लोगों के घर में गद्दी बोला जाता था। गद्दी है तो वहाँ जाओ, बैठो, क्योंकि मोस्टली हम लोग बिज़नेसमैन होते, जॉब करते नहीं हैं, तो वहाँ जाओ बैठो। अब वहाँ जब गए तो पापा चले जाएँगे तगादा करने, लाइक मार्केट में जहाँ पैसा है वहाँ लाने चले जाएँगे। तो आप जब जितनी देर बैठते हो तो दादाजी बैठे हैं, तो वो लाइक कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है, या आप वहाँ बैठे ऑब्जर्व करते हो। और ये एक दिन की कहानी नहीं, ये परमानेंट की, आपको छोटे से ये सिखाया जाता है। तो वहाँ पर आप ये चीज़ गौर करते हो कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, या पापा कैसे डील कर रहे हैं, दादाजी कैसे डील कर रहे हैं, और वो बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी आपको ज्ञान देते रहेंगे कि ये देखो ऐसा हुआ, ये देखो ऐसा हुआ करके वो ज्ञान देते रहते हैं। तो वहाँ पर ये पैसे की वैल्यू टचवुड बहुत सिखाई जाती है, और मेरे लाइफ में तो भैया मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे वो चीज़ मिली, जिसके कारण शायद आज मैं यहाँ तक हूँ। मुकुल जी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि अभी हम ये पॉडकास्ट जनवरी में कर रहे हैं और जनवरी में जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है। लाइक 10% करेक्शन इज़ अ गुड करेक्शन। तो कैसे हम अपना पैसा बचा पाएँ और आने वाला हमारा जो, अभी तो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, और आने वाला जो हमारा साल है वो कैसे जाएगा और मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 10% गिरा है, और जो लोग कोविड के बाद आए हुए हैं वो डरे हुए हैं, उनके समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने करेक्शन देखी नहीं है। मैं 2003 से कर रहा हूँ मार्केट, न जाने कितने डाउन कितने अप आए, और हर बार कोई बहाना बिना। अभी बहाना क्या है? अभी बहाना है रिजल्ट खराब है, अभी बहाना है जीडीपी के जो आगे के एस्टीमेट आए वो बहुत पुअर है। यहाँ तक की बात रही, जो अब क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं वो भी अच्छे नहीं आएँगे। जो बात हो रही है उस पे, एफआईआई लगातार माल बेच रहा है। बीच में एक दिन अच्छी खासी वाली गिरावट जो आई वो एचएमपीवी वायरस के न्यूज़ पे आ गई। बट इम्पोर्टेंट समझना यहाँ पर ये है कि मार्केट हमेशा बहाने की तलाश में रहता है। मार्केट को बहाना मिल गया, 4 साल से गिरा नहीं था। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, मार्केट इतना गिर गया, बट स्टिल स्मॉल कैप, मिड कैप महँगे नहीं, बहुत महँगे हैं। क्योंकि मैं तो एक हार्डकोर इन्वेस्टर हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में। तो वहाँ पर मार्केट में अभी भी वो इतना महँगा है कि लेने जाने की करेक्ट कंडीशन पे नहीं है।
अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में करेक्शन आया है, वो सस्ते ज़रूर हुए हैं, लेकिन बहुत सस्ते नहीं हुए हैं, वो ठीक-ठाक लेवल पे आप आए हैं। तो मेरी नज़र में तो ये 2025 बहुत अच्छा है जो करेक्शन हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश में है, जहाँ पे आई विल रिक्वेस्ट जो भी सुनने वाले लोग हैं कि बिल्कुल घबराएँ नहीं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बोल दूँ, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत पहले एक वीडियो डाली थी, 2025 में रिटर्न नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, बट अब मार्केट गिर गया तो सबको समझ में आ रहा है। बट मैंने उसमें पूरा 2025 कवर किया है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 2025 इज़ नॉट गोइंग ईज़ी। कोई हालत में, मैं फिर से वही बात रिपीट करता हूँ, कि कोई ये सोचता है कि जो 2020 से 24 में रिटर्न कमा लिया, 3 महीने में पैसे डबल हो गए, अब वो भूल जाए। अब भूल जाए का मतलब क्या? मैं पमन नहीं, मैं सिर्फ़ 2025 के पहले 6 महीने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत एक टफ पीरियड होने वाला है, जहाँ पे मार्केट ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, बट जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी रैली, बड़े रिटर्न की बात होती है, मैं उस बड़े पिक्चर की बात करूँ, तो ये अप एंड डाउन चलेगा। लाइक डेफ़िनिटली इतना गिरा है, ओवरसोल्ड है, बाउंस बनता है सर, आप तो एकदम हार्डकोर ट्रेडर हैं, तो आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। तो एक बाउंस बैक बनता है, वो सब अलग है। बट अगर इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, तो रिटर्न सोचते हैं कि 3 से 5 साल में हम कहाँ देखते हैं। उस नज़रिए से 2025 में जिसने सर्वाइव किया, मतलब स्पेशली ये उनके लिए आएगा जो 2020 के बाद वाले बाद हैं। वाले हैं, उससे पहले वाले के लिए तो कुछ नहीं कुछ है, क्योंकि नहीं है। 10% तो कुछ नहीं है, नथिंग। यस, तो उन लोगों के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन आएगा कि वो भगवान को शुक्रगुजार मनाएँ कि मेरे को ये देखने को मिला, मेरे को समझने को मिला, और स्पेशली ये उनके लिए एक चेक टाइम भी होगा। चेक टाइम का सेंस ऐसा है कि अगेन, जैसे क्या होता है, हर चीज़ अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो पिछले कुछ सालों में चूँकि मार्केट सिर्फ़ ऊपर जा रहा था, तो हर एक दूसरा इंसान ये कहता था बाय करो। और फिर क्या है कि किसी को किसी ने बता दिया बाय करो, तो बाय कर लेता था, तो वो उसके लिए भगवान हो जाता था। और पैसे भी 3 महीने 6 महीने में डबल ही हो डबल रहे ही थे। हो रहे थे। तो अब वहाँ पर कहानी ये है कि अब उनको ये समझ में आ रहा है कि वो लोग जो मार्केट के बाय-बाय की बात कर रहे थे, बड़े-बड़े बुल टारगेट दे रहे थे, वो गिरावट में भी कुछ न कुछ नया शगुफ़ा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था कि इतना गिरेगा, तो वो हर बार कह रहे थे। तो अब ये उनके लिए एक चेक टाइम है कि मैं किसको फ़ॉलो करूँ, मैं किसको सुनूँ, मैं किसको समझूँ। क्योंकि यहाँ पर रियल इन्वेस्टर को जब आप सुनते हो, समझते हो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, फंड मैनेजर को सुनो। उससे अच्छा ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। यस, और मेरी कितनी बार फंड मैनेजर से मुलाकात हुई है, क्योंकि अगेन वही इन्वेस्टमेंट के कारण। मैंने कहा सर कुछ ऐसा आप लोग करिए कि मुझे पता है आप लोग जब किसी भी वो लोग कभी भी कहीं बोलते हैं तो उनकी वीडियो में रीच नहीं होती। रीज़न क्या कि वो थोड़ी-सी अपर लेवल की बातें करते हैं। तो मास कभी कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी बातें समझ नहीं पाता है। तो हमने कहा सर कुछ ऐसा करिए आप लोग कि कुछ ऐसा बोलें कि सुनने वाले समझ पाएँ, आपकी बात अगर रीच बनेगी, देश का भला हो जाएगा। देश का भला हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहा है, बट बोलने वाले हर तरीके के बोल के जा रहे हैं। पब्लिक कनेक्ट कर पा रही है, फिर वो गलत समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा खो रही है। और मैं तो हमेशा कई बार बोला हूँ कि सेबी को भी कुछ इसमें लाना चाहिए कि लाइक जो फंड मैनेजर है उनकी कुछ ड्यूटी टाइप बांध दे, लाइक उनका एक एजुकेशन का पार्ट हो लेमन लैंग्वेज में। जो कहते हैं ना, सेबी कहती है कि हम एजुकेट करना चाहते हैं, इन सब एंगल से करें ना, तो सच में इन्वेस्टर एजुकेट होंगे और चीज़ों में पैसा कमा पाएँगे। तो 2025 तो डेफ़िनेटली बहुत टफ होने वाला है, जहाँ पर टफ के साथ इन्वेस्टमेंट का भी मौका मिलेगा आगे आने वाले 3 से 5 साल में विद प्लान। एक्चुअली मुकुल जी, प्रॉब्लम क्या है, इस पे मैं आपका कमेंट्स चाहूँगा। अभी आपने एक बात बोली कि मौका मिलेगा 3 से 5 साल, हम यहाँ साल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आज की ये जो नई ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स आई है या ट्रेडर्स आए हैं या ये पोस्ट कोविड जो लोग आए हैं, ये लोग सुबह 9:30 बजे ट्रेड या 9:15 ट्रेड शुरू करते हैं, तो अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं। 10:30 11 बज जाए और उनका प्रॉफिट ना आए तो अपने आप को इन्वेस्टर बोलने लगते हैं। और अगर ये 12 1 2 बज जाए तो अपने आप को लॉन्ग टर्म ट्रेडर बोलने लगते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलने लगते हैं, क्योंकि इनको तो 2 4 6 घंटे में पैसे कमाने की आदत है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नई जो एक पीढ़ी आई है पोस्ट कोविड, और इन्होंने तो अब तक ये देखा है कि कोई सा भी शेयर पैसा डाल दो, 4 6 10 दिन में तो उठ ही जाता है और फिर बढ़ ही जाता है।
चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, और मिड कैप, स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या उस तरह का माहौल अब रहने वाला है? या ये लोग लॉस लेंगे या मार्केट इनको लॉस देगा? इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि ट्रेडर ये सोचता है कि स्टॉक मार्केट एक एटीएम मशीन है। जी, कार्ड डाला और पैसा निकाला, जो जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है नहीं। थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। जहाँ तक आपने नई की बात की, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हर बार, हर साल नए ट्रेडर आते हैं। मतलब मेरा मेरा अपना ये मानना है कि जो लोग मार्केट में आए हैं, साल 2 साल से ज़्यादा सर्वाइवल मार्केट में नहीं कर पाते हैं। उनका डीमैट बंद, पैसा खत्म, और बहुत सारे डीमैट अकाउंट आज भी डोरमेंट पड़े हैं। डोरमेंट मतलब वो एज़ अ ट्रेडर आए थे, उन्होंने कोई पोजीशन बनाई, वही 25-50 हज़ार के साथ, फिर वो शेयर गिर गया, वो इन्वेस्टर बन गए, अब उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ। तो य हर बार नई पब्लिक आती है, नई पब्लिक करती है, और इसीलिए जो सेबी का डेटा कहता है ना, 10 में 9 लोग लॉस में हैं या पैसे कम लोग कमा पा रहे हैं, उसका रीजन यहीं से बिलोंग होता है। हर बार नई पब्लिक आ रही, पुरानी पब्लिक नहीं सर्वाइव कर रही। सर्वाइव सिर्फ कुछ एक पैसे वाले लोग, कुछ एक अच्छे इन्वेस्टर, एजुकेट, जिनको एकदम समझ में आता है एजुकेशन, जैसे मेरे ही 20 साल है, सीखा है, सिर्फ घस घस के सीखा है। आज तो कम से कम यूट्यूब पे, ब्लॉग पे मटेरियल अवेलेबल है। हम लोगों के सामने जब 2003 में शुरू किया था, कुछ अवेलेबल ही नहीं था, नथिंग। तो कितनी मुश्किल आई थी, कितनी चीज़ों को एक्यूमुलेट, एक यहाँ देख रहे हैं, एक वहाँ देख रहे हैं, एक कुछ कहीं से देख रहे हैं, कुछ भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि जिस परिवार से बिलोंग किए, लाइक वहाँ से कनेक्ट इतने अच्छे थे कि बिजनेसमैन से लोगों को मिलने का मौका मिला, कॉर्पोरेट से मिलने का मौका मिला। ये भगवान की बहुत बड़ी रहम रही। तो उससे वो इंटरेक्शन समझ में आया, जो लिस्टेड कंपनियों के लाइक प्रमोटर से आप मिलके इंटरेक्ट कर पा रहे हो। तो ये सब बहुत बड़ी रहम रही, तो हर चीज़ को समझने का मौका मिला। तो यहाँ पर जो नए लोग आ रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, या तो वो तो 110% जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं ब्लंट लगूं, हो सकता है उनको मेरी बात कड़वी लगे, बट ये सच है कि नमस्ते जी वो मार्केट से करके चले जाएंगे, या फिर उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं कैसे सरवाइव मार्केट में करूं। तो सरवाइव करने के लिए पहले उनको पहचानना पड़ेगा, मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं। जो आपने कहा ना कि वो 2-2 मिनट में अपने आप का यस। नामांकन बदलते रहते हैं, तो ना बदले नाम, बल्कि वो डिसाइड करें मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं। और इसमें भी मजेदार चीज है, सिर्फ आप ट्रेडर बोल देने से भी आपका नामांकन क्लियर नहीं होगा। अब अगर आप ये कहते हो मैं ट्रेडर हूं, तो फिर डिसाइड करो, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, या स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर हूं, पोजिशनल हूं, डिसाइड करो। सेम इन्वेस्टर पे आते हो तो डिसाइड करो कि मेरा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कितने साल का है। एकदम सिंपल। यहाँ तो आपने, हम लोग तो स्टॉक स्टॉक की बात करें, म्यूचुअल फंड में बता दूं, क्योंकि हम लोग का म्यूचुअल फंड का काफी काम है। आज हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हर चीज में तो कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़े तो जॉब मिली, और अच्छा पढ़ लिए तो और अच्छी जॉब मिल गई, या सैलरी इंक्रीमेंट किस बेस पे होती है, कुछ तो आप अपने अंदर टैलेंट को इंप्रूव करते हैं तभी करते हैं। वरना तो वो नॉर्मल 10% का इंक्रीमेंट है, वो भी कंपनी दे ना दे उसकी मर्जी है, छोड़ के फिर आप जो नौकरी बदलते रहते हो बदलते रहो। बिजनेस भी आप कब डालते हो, आज मेरे पास पैसा है, मेरे को ज्वेलरी का अगर शोरूम खोलना है, क्या मैं खोल सकता हूँ? कदापि नहीं खोल सकता। इतना ज्वेलरी के बिजनेस में लूप होल है, जब तक मैं किसी अच्छे आदमी से ट्रेनिंग ना ले पाऊं। आपकी फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री की नॉलेज है, आज मेरे पास कितना, मुझे कुछ भी, चाहे आप ही की जो फैक्ट्री थी, अगर वो मैं सोचूं कि मेरे को फैक्ट्री डालनी है, नॉलेज जब तक मुझे कोई देने वाला ही नहीं मिलेगा, समझेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो मारवाड़ी बैकग्राउंड होना बड़ा मेरे काम आया। और वहां पर जो भी सुनने वाले लोग हैं, आई विल रिक्वेस्ट, आप समझिए आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आपके खून पसीने की कमाई है, क्योंकि स्पेशली सबसे ज्यादा लोग कम पैसे वाले होते हैं, लाख वाले, 50,000 वाले, 25,000 वाले, इतने सारे इवेंट में जाता हूँ, इतनी जगह लोगों से मिलना होता है, उससे ऊपर तो बहुत कम लोग रहते हैं, कम लोग। तो आप समझो आप कौन हो, अपने परिवार के लिए कमा रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, आपकी एक गलती आपके परिवार पे भारी पड़ जाएगी। पर लोगों को समझना नहीं है, तो फिर खत्म होना ही है। फिर वही जैसे कैसीनो जाते हैं, क्या हारा हुआ दोबारा आता है, फिर उसको टाइम लगता है, 6 महीने घर गया, नौकरी या बिजनेस, उससे पैसा कमाया, और फिर कैसीनो गया, कैसीनो खेलने के लिए। रोज जा सकता है? नहीं जा सकता है। या मान लीजिए गोवा गया है, 1 लाख लेकर या 50, सब अपना लिमिट लेकर जाता है कि मेरे को करना है। तो आप वो लिमिट से कर रहे हो ना, लिमिट के बाहर नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को कैसीनो खेलने का शौक नहीं, बट मजा लेने का शौक है। तो जब मैं अगर गोवा गया, तो मेरा एक है कि 10,000 रुपया मेरे को बलाना है, बलाना, क्योंकि पैसा लेके तो आप बाहर आ ही नहीं सकते ना। तो अपना गया, इंजॉयमेंट किया, तो वो हुआ इंजॉयमेंट। बीपी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है,
यहाँ तो ट्रेडिंग भी कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो मैं ट्रेडर हूं, बट तुम ट्रेडर तो हो ही नहीं भाई, तुम जुआरी हो। एक्सेप्ट करो। तो जो सच है वो एक्सेप्ट करोगे तो मजा आएगा, लाइफ बढ़ेगी और सही तरीके से बढ़ेगा। परिवार को बोलते हैं हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, तुम जुआ खेलने जा रहे हो, सट्टा खेल रहे हो। आता स्टॉक मार्केट का एस नहीं है और सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपको दिखाया जा रहा है पैसे बनेंगे। तो सर आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि जिसने इतना लॉस किया, इतनी जगह सीखा, उसके बाद एक जर्नी बनी, तब आपने लॉस भी रिकवरी की और प्रॉफिट में भी आए। तो दैट्स द पार्ट ना। तो ये जो जितनी आपने नई जनरेशन से बोली, प्लीज पहले तो समझें, जानें, सीखें, अपने आप को डिसाइड करें, मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, मेरी चादर कितनी है। चादर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरी चादर है ही नहीं ज्यादा पैर से बाहर जाने की, और मैं उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके अपना टेंशन ले रहा हूँ, घर द्वार बेच रहा हूँ। क्योंकि हम लोग तो 20 साल से ब्रोकर हैं, हमें खूब अच्छे से पता है, लोगों के घर बिकते देखे, ज्वेलरी बिकती बीवी की देखी, क्या क्या नहीं लोगों का हमने देखा है। मतलब लोग सुनते हैं, हमने आंखों से देखा है। हमारे तो लखनऊ के कई सारे करोड़पति लोगों के केस है। करोड़पति, एक लखनऊ का ज्वेलर्स ने आप लोगों ने भी शायद सुना हो, वो जो उड़ीसा में पूरी मंदिर है, पूरी पूरी बोलते हैं ना, पूरी पूरी, पूरी मंदिर। हाँ, वहां पे एक होटल में सुसाइड किया था बीवी बच्चों के साथ। ओह माय गॉड। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही एक केस था ज्वेलर्स का, सॉरी, मिठाई वाले का, बाप ने बेटे को निकाल दिया। तो ऐसी कई कहानियां। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। से भी खुद एजुकेट कर रही है, हम लोग खुद एजुकेट कर रहे हैं कि पैसे को बचा लोगे तो सब कर लोगे। सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। तो ये ईयर हम मान के चलें कि जो सरवाइव कर गया वो आगे सक्सीड कर जाएगा। 110%। जिसने 2025 सरवाइव कर लिया, उसको मार्केट से कोई नहीं हटा पाएगा। क्योंकि अब जैसे देखो, हम लोग इंडेक्स इंडेक्स बोल लिए कि 10% गिरा, बट स्टॉक कितना गिरा? 40 स्टॉक्स 40, 50 50, बहुत सारे गिरे। बहुत सारे गिरे हैं। ठीक है, इनफैक्ट निफ्टी के टॉप स्टॉक्स भी कई स्टॉक्स 40% करेक्ट बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। तो अब स्टॉक्स इतने करेक्ट हुए, बट उन्होंने जिंदगी में देखा, मतलब जिंदगी बोले तो 4 साल, जो कोविड के बाद वाले नहीं देखा ना। तो अब उनके लिए तो इससे बड़ी लर्निंग ही नहीं है कि स्टॉक इतने करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा चलो, डिफेंस, रेलवे, पीएसयू, मतलब सबसे अरे सिंपल औरों की तो लॉजिक। बात छोड़ दी, रिलायंस देखिए ना, 25 से 30% गिरा हुआ है। रिलायंस गिरा हुआ है। 52 वीक लो के हाँ। आसपास है करेक्ट अभी। एशियन करेक्ट। पेंट। एशियन पेंट देख लीजिए, बिल्कुल। तो क्या ये राइट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की इस टाइम, क्योंकि मैक्सिमम गुड कंपनीज अपने 52 वीक लो के राउंड अबाउट चल रहे हैं। सिर्फ देखिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ 52 वीक कभी इंपॉर्टेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है सबसे पहले तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें क्रिएट करना। दूसरा, कौन सा सेक्टर हमारा फ्यूचर का सेक्टर है, इस पे थॉट प्रोसेस लेना। कौन सा सेक्टर ऐसा है जो हमारे लिए जरूरत है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है बीजेपी गवर्नमेंट। अब अगेन प्लीज सुनने वाले कोई बीजेपी कांग्रेस ना करें, हम लोग इन्वेस्टर हैं, पैसा बनाने मार्केट में आए हैं। तो जो गवर्नमेंट में जिस तरीके से पॉलिसी चलती है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट से पहले सेक्टर वाइज शेयर नहीं चला करते थे। अब बीजेपी गवर्नमेंट के बाद सेक्टर वाइज शेयर चलते हैं। क्योंकि अब मीडिया अटेंशन हो गया। पहले मीडिया टाइप की चीज नहीं थी कि यहां पर सरकार ऐसे पैसा, इतना हाईफाई न्यूज नहीं आता था। काम वैसे ही होता था। काम कोई अलग पैटर्न नहीं है कि बीजेपी ने कोई अलग पैटर्न कर दिया, बट ड्यू टू मीडिया हाईलाइट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, डिफेंस में काम कर रहे हैं तो हम कभी एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करें, प्लस एक्सपोर्ट का इतना बड़ा टारगेट है। रेलवे में सारी दुनिया को दिख रहा है कि कोचेस चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, राइट। पीएसयू बैंक में जो जिनके एनपीए जो अनदर लेवल पे वाहियात थे, मैं तो अपनी भाषा में बोलूँ तो, क्योंकि एक जमाने में मैं पीएसयू बैंक में 1 रुपया नहीं डालता था, फिर वो क्या ट्रिमेंडस चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्टर चलते हैं कि मतलब कि काम जहां हो रहा है तो फिर वो मीडिया हाईलाइट होता है। फिर ये शेयर करेक्ट हुए जो मैं उस समय बता रहा था। तो अब लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई 100 रुपए का माल सीधा 500 रुपया हो रहा है, 1000 रुपया हो रहा है, और कितनी उम्मीद करोगे? आसमान फाड़ के भगवान से गला मिलने थोड़ी चला जाएगा। तो दैट्स द पार्ट। बट लोग अगेन वहां पे भी हैं कि मतलब 100 का माल 1000 हो गया, वो सीधा सोच रहे हैं 10,000 हो जाए। तो यही तो बेवकूफी है जो समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है कि जो सेक्टर वाइज जो आप इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे थे, क्या डाइवर्सिफाई। चीज हमने एक्यूमुलेट करें कि करेक्ट। आगे हमारे को जैसे रिटर्न मुझे अच्छे जो मिले। पर्सनली लगता है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है कि अभी अगर आप गौर करोगे तो हर सेक्टर का एक बैड टाइम आता है। जैसे अंडर वैल्यू शेयर पकड़ना मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है। तो हर सेक्टर का एक बैड टाइम आता है। एग्जांपल ले लो आप, जैसे कोविड था, तो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि आईटी और फार्मा खूब चले। उसके बाद वो ऐसा गिरे
कि आईटी के बारे में लाइक यूएस में कई बैड न्यूज़ चला करती थी, रिसेशन फलना चिल्ला, तो आप जितने मीडिया आर्टिकल गूगल कर लो, आईटी को सब वर्स्ट कहता था। बट फिर वो वहाँ से ऐसा चला कि आज आप देख लो, सेम नहीं कहानी। तो आप अगर इसको, आप ही की बात को अगर मैं कोरिलेट करूँ, तो जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो एफएमसीजी बहुत भागा था, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर 2600 कितना आ गया था, 1600 से कूद के। और फिर देखिए वो अभी 4 साल में भी वहीं खड़ा है। वहीं खड़ा है, राइट। तो अब अभी क्या है, लोगों की स्पेंडिंग घट तो गई ये टाइम करेक्शन भी तो है ही है ना। है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर जो मुझे लगता है सरकार को बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, अगर जीडीपी जो एस्टिमेट कम आए हैं वहाँ पर, और कैपेक्स पिछले बजट में भी नहीं हुआ था, तो सरकार को अगर अपने वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का डेटा पे जाना है, तो सरकार को बहुत मेजर लेवल पे इस बजट में कुछ करना पड़ेगा। अब बातें बनाने से बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब चीज़ें अगर इस बजट में कुछ नहीं किए ना, तो जो चीज़ खराब दिख रही है वो और खराब होके आएगी। क्योंकि कहाँ से सँभालेंगे? लोग पैसे ही नहीं खर्च कर पा रहे, तभी तो मार्केट में डिमांड नहीं है, तो पैसा का फ्लो घट रहा है ना, लाइक। तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे कंज़्यूमर सेक्टर जो इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, वो जब सरकार इस बजट में, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि लोगों के एक्सपेंस पावर को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं से कुछ करेगी। इंटरेस्ट रेट नी डाउन करना। तो वो जो आई थिंक 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है, हाँ, 5 3 इवेंट है, 5 1 5 को बजट है, एक को 5 को इलेक्शन दिल्ली है, इलेक्शन दिल्ली है इलेक्शन है, और 7 को हाँ, और शायद 9 को रिजल्ट्स हैं रिजल्ट्स इलेक्शंस है, हैं। लाइक। तो बहुत मेजर इवेंट है, और प्लस ट्रम्प बाबू की ताजपोशी, ताजपोशी 20 तारीख ठीक को है। है। तो उसमें उनके होंगे, जैसे अभी उन्होंने कहा हम कनाडा ले लेंगे, क्या क्या, तो भैया वो ले लेंगे और कर लेंगे। और उनके पीछे जो सबसे शातिर दिमाग है वो है एलन मस्क का, एलन मस्क जी। बहुत शातिर दिमाग। तो मतलब एक तो खुद ट्रम्प खतरनाक, यानी एक अपने में कहावत है, शेर को मिला सवा शेर। तो यहाँ दोनों अलग अलग नहीं है, शेर भी खरा और सवा शेर भी खरा, और दोनों माइंड एक साथ हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ट्रिमेंडस देखने होने वाला है कि पेपर क्या क्या साइन होते हैं, और एक्चुअली मार्केट में भी जो घबराहट है ना, जबरदस्त लेवल पे। एक्चुअली जो लोग रेगुलर ट्रेड करते होंगे, जब ट्रम्प पिछले इलेक्शन में था तो मीडिया ने एक पॉइंट निकाला था, ट्रम्प इंडिकेटर। ट्रम्प बोला, ट्वीट। हाँ, तो उसको ट्रम्प इंडिकेटर, वो ट्वीट करता था, उसको इंडिकेटर, मार्केट वैसे रिएक्ट करता था। तो समझो कि वो तो लाइव एग्जांपल है, भूलो मत। तो वही कहानी अब वापस शुरू होने वाली है। लेकिन ट्रम्प को ये नहीं कहा जाता कि वो इंडिया के फेवर में डिसीजन ज्यादा देते हैं। ऐसा कोई किसी के फेवर में, बस वही तो मीडिया का काम है, लिखना। कोई किसी के फेवर में, सब अपने फेवर में काम करता है। और अब देखना यही तो कई सारा है, एलन मस्क क्या करता है। एलन मस्क टेस्ला लाना चाहता है इंडिया में, अभी तक नहीं आ पाया, इतनी मीटिंग्स हुई, क्या अंदर का हर्डल है, कुछ तो है कहानी जहां पर मामला फंसा पड़ा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर यही चीज है कि लोग डरे हुए हैं, करे हुए हैं। मार्केट में भी सेलिंग है, यहाँ तक कि अगर आप देखोगे प्रॉपर वे में, यूएस मार्केट भी उस तरीके से नहीं चल पा रहा है जिस तरीके से वो चलता है। वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सलेशन के फेज में था, उसके बाद गिरावट, जिस दिन हम वीडियो अपने लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले यूएस मार्केट में बड़ी तगड़ी वाली गिरावट आई। 700 पॉइंट कुछ करेक्ट। डाउ गिरा था। रीजन क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग, जॉब डेटा अच्छा आया। तो जॉब डेटा अच्छा है तो मार्केट नहीं गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट क्यों गिर गया? क्योंकि उम्मीद है कि अब इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। लेकिन अगेन क्या कहानी है, ये सब सब लिखने की बातें हैं। एक कंटेंट राइटर होता है जो लिखता है, यहाँ पर जो रियल कहानी है, ट्रम्प क्या करेंगे किस पे, 2 दिन पहले बोलते कनाडा लेंगे। ये बंदे की समझ, कहना और सोच पे जाना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज द पार्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने पूछा कि डेफिनेटली मुश्किल भरा साल होगा। और साल कहना थोड़ा सा अब गलत हो, क्योंकि ये सब चीजें जो इवेंट है ना शुरू की, ये जो 3 महीने, ये बहुत डिसाइड कर देगी मार्केट की वोलेटिलिटी को, जिसमें आपको धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट बनाइए, और मार्केट की अप एंड डाउन चलती है उसमें कीजिए। तो ये पॉलिसी में, ट्रम्प की पॉलिसी से किस किस सेक्टर को हिट मिलेगा वो, और बूस्ट मिलेगा वो, फोकस करके हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। सरकार बजट में कैपेक्स कहाँ कहाँ कर रही है, तो मोटा मोटा पुराने वाले चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हुए उस पे देखना पड़ेगा, और उन चीज़ों को मिलाते हुए हमें हमारी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनानी पड़ेगी। और मैं गारंटी बोलता हूँ कि अगर इन चीज़ों को प्रॉपर वे में अगर आपने एग्जीक्यूट किया, देखा, समझा, तो बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा। और स्पेशली 2025 से कोई ना घबराए। अब देखो, मेरी कुछ बातें सुनने में अगर कोई आधा सुने तो वो घबरा सकता है कि अरे सर क्या बोल रहे हैं,
बट अगर पूरा सुने तो कहे घबरानी, बात को बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो ये पैसा खरीदे, आपने जो बोला 9:15 बजे ये ट्रेडर, 10 बजे वो ट्रेडर, 11 बजे वो, नाम बदलना। लेकिन पूरा सुनेगा तो वो समझ पाएगा, हाँ भैया ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, पैसे लगे, हमें इस तरीके से देखना समझना है। अभी थोड़े दिन पहले मुकुल भाई एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि अडानी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे थे। फिर उसके पीछे यूट्यूब पे कई सारे क्रिएटर्स ने अपने अपने पक्ष रखे। एक पक्ष ये निकल के आया कि ये सब फैब्रिकेटेड है, क्योंकि एलन मस्क जो हैं वो चाहते हैं इंडिया पे प्रेशर बनाएं फॉर हिज टेस्ला एंड ये सैटेलाइट लिंक जो वो आना है मोबाइल उनका। तो आपको क्या लगता है कि ये बिसात इस तरह की बिछाई गई है, या ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, अब इसमें बड़ी कहानी ये है कि जहाँ तक अदानी का मामला है, ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहता है, आप भी जानते हैं। और अभी जो स्पेशली है, तो सच में सच क्या है वो भगवान जानते हैं, या जो उधर कर रहे हैं जानते हैं। बट अगर मैं एज अ इंडियन के नज़रिए से बोलूँ, मतलब कि मैं भारतीय हूँ, मुझे भारत अपने देश पे सम्मान और गर्व है, उस एंगल पे बोलूँ, तो अगर हमारे कोई भी पर्सन पे कोई दिक्कत है, तो वो हमारी देश की सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे। बाहर वाले का हक नहीं बनता है बात करे, ऑब्लिगेशन लगाए। तो वो बाहर वाला इस तरीके से छवि जाता है, वो भी इतनी बड़ी छवि कि आप हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सिंपल। नहीं तो ये कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये ट्रैप हो कि भाई इसको दबा लो, क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी में फंसे ही हुए हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि पिछले 5-7 साल में अदानी जी ने जो देश के लिए किया है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने एग्ज़ीक्यूट किए हैं, तो वो दे ऑल अकाउंटेड टू द जो कहते हैं देश के विकास में ही तो वही मैंने स तो मैं सहयोग किया है। यही तो मैंने बोला कि हम अगर हम सही गलत में नहीं जा रहे, हम बड़े सिंपल करें। अदानी जी सही हैं या गलत हैं, उसका फैसला कौन करेगा? हमारा देश हमारा करेगा, देश करेगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी। बाहर वाले का कैसे हम घर में झगड़ा कर सकते हैं? बाहर वाला कोई हमें कुछ नहीं कह सकता है। सेम स्टोरी है। तो लेकिन मेजरली इस केस में तो यूएस में ही कंट्रोवर्सी यस, हुई थी। यही यही तो गलत है, ये गलत है, यही इसी को बोलते हैं देश के खिलाफ साजिश। नहीं, नहीं, तो ये इसमें तो देखिए ऐसा है कि एक तरफ तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं हाउडी मोदी एंड मोदी इज़ माय फ्रेंड, और एक तरफ इस तरह का केस एकदम से निकल के आता है। लेकिन इस बार मोदी जी को इनविटेशन भी नहीं गई है, और हाँ, शायद ये बोलते हैं कि मैं ऑफिशियल, मुझे पता नहीं है, बट जो सोशल मीडिया पे देखा है, शायद ट्विटर मीडिया हैंडल पे भी अनफॉलो किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। सच क्या गलत क्या पता नहीं, बट अच्छा। ऐसा न्यूज़ आया। अब क्या कहानी है, तो मैंने बोला ना कि इस बार ट्रम्प अकेले नहीं है। इस बार ट्रम्प के पीछे एलन मस्क खड़े हैं। तो कोई भी इंसान इस बार ट्रम्प के पुराने वाले दिमाग से ट्रम्प को ना जज करे। इस बार अगर जज करना हो तो उसको एलन मस्क को भी फॉलो करना पड़ेगा, उसके दिमाग को समझना पड़ेगा, और साथ में एलन मस्क कहते हैं आपको ट्रम्प को, तब दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन। आप ऐसे समझो इसको एक लाइव एग्जांपल से। ट्रम्प जो है क्रिप्टो के फेवर में कहाँ थे? कभी नहीं थे। जब वो अपने शासनकाल में थे, हमेशा क्रिप्टो के यस। बट अनफेवर में अभी थे। तो ही वांट टू मेक यूएस अ क्योंकि नेशनल तो क्यों? रिजर्व ऑफ कौन है क्रिप्टो। उसके पीछे? सिर्फ और सिर्फ मस्क। क्योंकि मस्क तो हमेशा क्रिप्टो फेवर में क्रिप्टो रहे। फेवर में रहे हैं। तो ये इससे बेहतर तो जीता जागता एग्जाम्पल ही कुछ नहीं हो सकता आपके सामने कि कितना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उसने बदल डाला। तो नेता तो कुछ भी बदल सकते हैं। बट ट्रम्प को हम नेता नहीं कह सकते ना, क्योंकि ऑल द इयर्स ही हैज़ बीन अ वेरी गुड बिज़नेसमैन। ट्रम्प वहाँ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो बिजनेसमैन है, तभी तो उसने चीजों को बदल दिया बहुत क्विकली, आसानी से। कुछ तो यस, अंदर की प्लान व्यापारी। चल रही है। व्यापारी, यस बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ट्रम्प को जिताने में बहुत बड़ा एलन मस्क का हाथ यस। है, बहुत बड़ा हाथ है। ट्विटर पे बैन कर दिया गया था, खोल दिया गया। क्या लगता है आसान काम है? जी। कितनी बैकएंड में कहानियां बनी होंगी, कितनी बैकएंड की मीटिंग्स हुई होगी, जो यस। आप और हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बट कम से कम कॉर्पोरेट में हम भी काम करते हैं, आप भी कॉर्पोरेट में रहते हैं, लोगों से, भगवान के आशीर्वाद से, अच्छे लोगों से मिलना जुलना है। जिस स्तर पे बैठा हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है। तो उस स्तर पे मैं जितना समझता हूँ, मैं उस स्तर की बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं से हल्के स्तर की बात नहीं बता रहा। यहाँ तो नॉर्मल, अगर किसी को अगर अपन ब्लॉक कर दें, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, तो उसको अनब्लॉक होना हो या एंट्री अगर घर में करनी हो, तो कई मीटिंग्स होगी, कई बार यस। समझा जाएगा कि भैया बुलाना क्यों। अब वो आने की कोशिश करेगा, यही तो कहानी हुई ना। वो आने की कोशिश तो करना ही था उसको, ऐसा थोड़ी कि आना नहीं था। देखिए वो तो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी उसकी ईगो, यस। और उतनी बड़ी उसकी जो मतलब आप मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूँ कि आप किसी अफ़सर से मिलने जाइए, करेक्ट।
वो अफ़सर खाली बैठा होगा, लेकिन उसका जो बाबू होगा वो ऐसा आपके सामने एक ऑरा बना देगा, "अरे हाँ, साहब अभी बिज़ी हैं, अच्छा बीच आप इधर खड़े हो जाओ, अच्छा साहब के सामने मत जाओ, अरे आप ऐसे मत देखो, आप वैसे" मतलब वो साहब का एक ऐसी पिक्चर बना देगा कि आपको भौकाल मच जाएगा कि ये क्या भौकाल हो मचा, रहा है। हमारी लखनवी भाषा आपने यूज़ कर ली, भौकाल मच जाएगा, सही बोला। तो भौकाल मचा देते यस, हैं, तो वही बोला, तो बस वही बात है, तो बस वही कहानी है। सही, तो ये पीछे की बहुत बड़ी सेटिंग है, यस। 100%। और मुझे लगता है अमेरिका में बहुत बिग चेंज दिखेगा। ये मेजर मैं मेजर चेंजेस। मेजर चेंज 110% दिखेगा, क्योंकि मेरा भाई वहीं रहता है। अमेरिका में मेरी बात होती रहती है, तो कि लाइक ट्रम्प की कहानी में क्या है, तो पहले बता रहा था ट्रम्प मतलब बहुत कट टू कट फाइट थी। और फिर हुआ कि नहीं भैया, अब चीज़ें जैसे-जैसे ये दोनों पास आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही है, और अब क्लियर है कि वहाँ पे बहुत मेजर चेंज आने वाला यस। है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि अभी 9th ऑफ फ़ेब तक रुका जाए और फिर ही इन्वेस्टमेंट करी जाए? नहीं, यहाँ पे अभी ऐसा ऑब्ज़र्व है करा कि जाए? कुछ एक सेक्टर जो हैं, हमारे इंडिया के लिए ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल पे हम बात करें, और जिस पे सरकार भी फ़ोकस में है 110%, और मुझे कुछ जहाँ पे लगता है कि वो हमारी ज़रूरत है। जैसे सरकार की फ़ोकस कहाँ बनती है? जहाँ हम लोगों की ज़रूरत हो, जो हमारी ज़रूरत है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो जो रिन्यूएबल है, वो हमारी ज़रूरत है और ग्रीन पूरे एनर्जी। दुनिया की ज़रूरत है। फिर हम बात करें वाटर ट्रीटमेंट की, वो हमारी ज़रूरत है और पूरी दुनिया की भी ज़रूरत है। ठीक है? एआई स्टार्ट हो गया, जिसका गलत वे में इस्तेमाल स्टार्ट हुआ, अभी तो अच्छा वे तो आया ही नहीं है। तो सोचो, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है पहले बुरे वे में ही फेमस होती है, फिर उसका अच्छा वे दिखता है, और अच्छा वे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी मेहनत करनी पड़ती है, वो पड़ती है। एक अलग कहानी होती है। आप फैक्ट्री चला रखे हैं, इस बात को आप खूब अच्छे से बिल्कुल, मैं समझेंगे। खूब समझ रहा हूँ। तो एआई के साथ वही हो रहा है। एआई की अच्छी अभी लोग कहते हैं अरे कंटेंट या ये वो काम, लोगों की नौकरी चली जाएगी। ईमानदारी से देखो तो अभी एआई वाले से वो वाली नौकरी नहीं जा रही है, क्योंकि अभी लोग एआई को अच्छे तरीके से यूज करना सीख रहे हैं, या वो उस तरीके से हो नहीं रही है। ठीक है, हो रहा है, बट वो अनदर लेवल नहीं है। अभी खाली गलत हो रहे हैं एआई वाले। तो वो चीजों में एक मेजर लेवल का गेम होने वाला है। तो वहां से डेटा सेंटर, जिस पे अगेन, अब देखो दो तीन चीजें इसमें कॉमन निकल के आई। चाहे हमने रिन्यूएबल की बात की, वाटर ट्रीटमेंट की बात की, एआई की बात की, डेटा सेंटर की बात की, ये ऐसे कॉमन सेक्टर हैं जहां पे हमारी हिंदुस्तान की भी जरूरत है और पूरा वर्ल्ड इस पे काम कर रहा है। तो ये वो सेक्टर हैं जो, मतलब जैसे कहते हैं ना, सबका एक टाइम आता है। तो ये उसका टाइम वाला सेक्टर है, लाइक कि आगे तो इसमें अब एडिशनल बनेगा जब सरकार और कुछ करेगी। जैसे डिफेंस और रेलवे में मुझे लगता है 100% सरकार अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी ही करेगी, और छोड़ नहीं सकती है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती, वरना फिर वही वाली बात होगी कि जैसे हर देश की मतलब कोई भी सरकार कुछ पॉलिसी को किया और उसको बीच में छोड़ दिया, कहते हैं ना अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि दोनों चीज बहुत सुपर इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ एफआई ने, और जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि एफआई ने जितना माल बेचा है ना अभी तक, ये वो लेवल है जहां से मोटा मोटा, अगेन ये डेटा है एज पर हिस्ट्री, कि यहां से उसके बाद बाउंस आता है मार्केट में। तो कई सारी चीजें हैं जहां पर लगता है कि सरकार बजट में कुछ गलत नहीं करेगी, उसको दिल्ली भी जीतना है और अपने टारगेट को भी कंप्लीट करने हैं। तो दिस इज द पॉइंट। क्योंकि दिल्ली में फ्री बाई पे केजरीवाल साहब ज्यादा भरोसेमंद हैं, तो इनको कुछ ना कुछ उसका काउंटर लाना पड़ेगा, राइट? तो और बजट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे नज़रिए ऐसे जो मुझे लगते हैं कि ओवरऑल एक फ़ेवरेबल उठाने जो इंडिया में जीडीपी घटी हुई है, सबको पता है किस बड़े लेवल पे कहानी चल रही है, तो उसको कैसे सुधारेंगे? तो सुधारने के लिए ये बजट इम्पोर्टेंट आता है, बस डिसअपॉइंटमेंट ना करे तो अलग बात है। पब्लिक के नज़रिए से, बिज़नेसमैन के नज़रिए से, जो कॉर्पोरेट में मेरा उठना-बैठना है, उस नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेजर चेंज की उम्मीद है। अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आप निर्मला ताई को 3 सुझाव दें कि कैसे हम कुछ कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, तो वो 3 चीज़ें क्या होंगी जो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो बजट में ऐसा कुछ रिफ़ॉर्म ले आएँ? सबसे पहले और सबसे मेजर ज़रूरत, जैसे आपको इस पे पहले एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। जो इन्होंने पॉपकॉर्न पकड़ा ना, वो कहीं से, मतलब अगेन सुनने वालों सबका अपना-अपना पॉइंट हो, मैं अपना पॉइंट कह रहा हूँ तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए, हर इंसान अपना बात रखने के लिए फ्री है। इन्होंने जो पॉपकॉर्न पकड़ा ना, वो इतना बड़ा मार्केट नहीं है कि आप उससे बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट कर पाते। मैं एज़ अ बिज़नेसमैन बता रहा हूँ कि ये बहुत ही शॉकिंग फैक्टर था।
अगर वो इतना बड़ा रेवेन्यू का मार्केट होता कि जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता, तब एक समझ में आती। और इससे एक जो कहीं-कहीं जो मैं बोला ना कि सबको उम्मीद है बट इनका कोई भरोसा नहीं है, इससे ये डर लगता है क्योंकि आप बजट के पहले ही तो खरे हो ना। अगर आप ओपन माइंड होते तो इतना वाला कार्यक्रम ये और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि भाई पॉपकॉर्न अगर आज नहीं हुआ और 1 महीने बाद हो जाता तो कुछ उससे बहुत करेक्ट। बड़ा तो हाँ, क्योंकि अगर मैं अगर सरकार में हूँ एक एग्जांपल के लिए, तो मुझे पता है कि 1 महीने के बाद मुझे इलेक्शन सॉरी बजट बजट देना है। करना है, देना है। तो मैं कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करूँगा? तो इसका मतलब कि इनका दिमाग तो चल रहा है कि हमको हर जगह लगाना है, जहाँ मन वहाँ लगाना है। तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे मैं जो आपने पॉइंट बोला, सबसे पहले तो भैया टैक्सेस पे आओ, लोग विदेश जा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। कॉर्पोरेट कम टैक्स दे रहा है, रिटेलर सबसे ज़्यादा रिटेल टैक्स और मिडिल क्लास ज़्यादा दे ज़्यादा रहा है। टैक्स दे रहा है आपको, क्योंकि अभी क्या है हमारी कंजप्शन पावर गिर रही है। तो जब तक आप टैक्स में छूट नहीं लाओगे इनके पैसे हाथ में आएँगे ही नहीं आएँगे। और तो इंडिया का कितना टैलेंट बाहर जा रहा है सिर्फ बिल्कुल, इसीलिए कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल बताऊँ, मैं मेरा बस चलता तो मैं पहला इंसान होता दुबई सेट होने में, और मेरे को दुबई सेट होने में कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि मेरे रिलेटिव रहते हैं। मतलब 2 मिनट का काम है, मेरे लिए 2 मिनट का, बट मेरे पीछे परिवार है, ड्यू टू दैट रीज़न मैं दुबई नहीं शिफ्ट हो रहा। हमारे कई जानने वाले ट्रेडर्स, खास तौर से क्रिप्टो ट्रेडर्स, वो वहाँ सेटल हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल, कहते हैं कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। दूसरा, टैक्स ना होना तो एक चीज़ है, अगर जैसे एक हमारा फ्रेंड है वहाँ जाके उसने वो फरारी गाड़ी ली है। जो गाड़ी यहाँ 4 करोड़ की है, वो वहाँ 2.5 करोड़ की है। बिल्कुल। मतलब आप इनकम टैक्स भी नहीं ले रहे, लेकिन आप कोई और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं ले रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एकदम दुबई इस मामले में पूरा वेलकम कर रहा है और वो पूरा फ़ायदा ले रहा है। वो जा एक प्री प्लान्ड गेम है, क्योंकि दुबई में मेरे जीजा जी भी रहते हैं। वो बोल रहे हैं ये प्री प्लान्ड गेम है, क्योंकि दुबई में हमेशा टैक्स नहीं रहने वाला है, जो आप देख रहे हो ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो ये मुश्किल से नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद, ये जो भी ला रहे हैं अपने अंदर, लोगों को सेटल डाउन करने के बाद, फिर ये धीरे-धीरे ये भी स्टार्ट करेंगे दुबई में। नहीं, बट वो तो दे फॉलो द इस्लाम रूल ना, तो इस्लामिक रूल में तो टैक्स ले ही नहीं सकते आप। अब उसको किस फॉर्म में लाएँगे, हाँ, बट वो लाएँगे। वो कुछ ये मे बी बिल्कुल सम देखिए, दुनिया में हर चीज़ का रास्ता है यस। और वो लाएँगे इतना तय है, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी में समझो कि उस मतलब उनकी कहानी ये है कि वो हर शहर में उस कंपनी के सबसे बड़े पोस्ट पे थे। जैसे पटना में बड़े पोस्ट पे जब खत्म हो गया, उसके बाद कोई पोस्ट ही नहीं बचा, तब फिर बैंगलोर गए। फिर बैंगलोर में उस कंपनी का वो कोई पोस्ट नहीं बचा, तब कंपनी ने उनको अहमदाबाद शिफ्ट किया। फिर वो वहाँ से पोस्ट खत्म हो गया कि पूरा इंडिया में अब कोई पोस्ट नहीं बचा। तब अब उनको दुबई शिफ्ट किया गया। लाइक टच वुड, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस स्केल पे जाके आपको बात बता रहा हूँ। तो इसलिए कहा ना कि भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि जहाँ हम लोग बैठे हैं, करे हैं। तो बैक टू मेन थिंग, तो पहला तो टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है। दूसरा, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को देखना कि कौन-सी ज़रूरत की चीज़ें हैं जहाँ पर हम जीएसटी ना लगाएँ। और कौन-सी ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जहाँ पे हम जीएसटी बढ़ा सकते हैं? यानी इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ जीएसटी ज़्यादा लग सकती है, वहाँ कम है, और जहाँ कम लगनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वहाँ पे इन्होंने जीएसटी लगा रखी है। ये 2 तो सबसे मेजर पॉइंट आते हैं कि जो इनको फोकस करना चाहिए, सबसे पहला। और फिर उसके बाद तीसरा जो मुझे पर्सनली लगता है कि इनको बदल देना चाहिए, किसको? निर्मला ताई को। अच्छा, ताई को बदलना चाहिए। हम ऐसे बोल सकते हैं पॉडकास्ट में? नहीं, ये अपना व्यू है। पर्सनल व्यू है ये तो। पर्सनल व्यू है, आई थिंक इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। मेरा है कि अगर आप बीजेपी को लाना चाहते हैं तो कोई कांग्रेस को लाना चाहता होगा, लाइक। बट ठीक है, अगर कंट्रोवर्सी ना करना हो तो खत्म कर दिया जाए, क्यों? है कि नहीं? हाँ, मुकुल जी, अभी आजकल जैसे क्रिप्टो में एक बुल रन आया हुआ है, तो यू थिंक क्रिप्टो इज़ न्यू गोल्ड? 100% इसका रीजन है, अगेन वो जो हम लोग ट्रम्प और एलन मस्क की बात कर रहे थे ना, सिर्फ इसके कारण। क्योंकि मस्क का प्यार है, अब ये बदलना तो है नहीं। ट्रम्प की फुल सपोर्ट है और अमेरिका को फॉलो करता है बाकी कंट्री। और यही रीज़न है कि हमारे इंडिया में भी पिछले 3 to 6 मंथ में आप देखोगे तो क्रिप्टो की धूम, बहुत। ट्रेडर, हर आदमी या हर एक इन्वेस्टर या जो एक्सचेंज है वो भी बहुत एक्टिव हो गए हैं कि लोगों को कैसे कर पाएँ। प्लस जो हमारे इंडिया में ऑप्शन में अब लगाम लग गई कि लाइक सेबी का ये मानना है कि आप ऑप्शन में बर्बाद हो रहे हो, जो कि उनको अगेन
फ़ोकस करना चाहिए था जहाँ बर्बाद हो रहे हैं लोग, सच में हम वहाँ पे लगाम लगाएँ, जैसे ड्रीम 11 खेल रहे हैं, जुआ सट्टा जहाँ-जहाँ हो रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ी एक पब्लिक है। बहुत अजीब सा डेटा है कि 6 करोड़ लोगों के पास स्टॉक मार्केट में या एनएसई बीएसई में अकाउंट है और 18 करोड़ लोगों के पास गेमिंग अकाउंट है। बिल्कुल, और अभी आपने भी शायद वो रील देखी होगी कि एक नवयुवक है, उसने 97 लाख रुपीस का गेमिंग में लॉस ले लिया, बहुत सारी यही मैं जिसमें 50 लाख का कुछ कर्जा लिया है उसने। करेक्ट। और वो कोई गेमिंग ऐप है, क्या है वो, कलर ट्रेडिंग भगवान जाने क्या है। तो उनके पीछे कितने दिग्गज लोग बैठे हैं, तो कैसे हटाया जाएगा? तो बस। वही वाली चीज़ है। तो क्रिप्टो मुझे जो पर्सनली लगता है, क्योंकि देखो सारा खेल रेगुलेशन का है, तो इंडिया में बट कहीं न कहीं अब लग रहा है कि शायद उस इंटरनेशनल फ्लो को देखते हुए, ये फ्लो भी कुछ निकल के आएगा और आगे बढ़ेगा, तो मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि क्रिप्टो का अब एक जिसको कहते हैं सबका एक टाइम आता है। तो अब 4 साल जो ट्रम्प साहब रहेंगे, हाँ, क्योंकि वहाँ तो फिक्स है 4 साल, और अब इनका दूसरा टेन्योर है, तो ये इसके बाद तो आएँगे नहीं, करेक्ट। क्योंकि वहाँ प्रेज़िडेंट 2 बार ही बन सकता है। तो इस 4 साल में आप बिटकॉइन को कहाँ देखते हैं, जो अभी $1 लाख के आसपास होवर कर रहा है? अगर बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें तो 4 साल में खूब खूब आराम से देखिए, एक तो वोलाटाइल है, किसी की प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि खूब आराम से 5 तो बनना चाहिए। 5 लाख। लोग तो 1 मिलियन कह रहे हैं। अब वही कहा ना कि हाँ, कहने की, बट हम लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, हर स्टॉक चीज़ को एक सो लिमिट में ही बना लिमिट में सकते हैं। बोलते हैं, तभी 20 साल सर्वाइव कर पाए हैं, वरना तो अगर अनाप-शनाप एक्सपेक्टेशन पे रहते, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कई सारे शेयर हैं। जैसे मेरा एक अपना बड़ा फंडा है, जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कि अगर मेरे कोई पैसे किसी शेयर ने डबल कर दिए, तो मैं वो पैसे निकाल लेता हूँ और किसी दूसरे में डाल देता हूँ और उस शेयर को छोड़ देता हूँ। फ्री, इसको मैं बोलता हूँ शेयर को फ्री करना, ठीक है? तो मतलब आप अपनी कैपिटल निकाल लेते हैं और बाकी छोड़ देते छोड़ हैं। दिया, तो और बिल्कुल फिर ठीक। मैंने कहीं और लगा दिया। अब वो चल रहा है, फिर वो हो गया, वो निकाल दिया, तो ऐसे मेरे पैसे टचवुड काफ़ी बने हैं, फ्री होते रहते हैं। फ्री होते रहते हैं। तो अब अगर हम जैसे पीएसयू, जो कुछ देर पहले हम लोग पीएसयू या डिफेंस या रेलवे की बात कर रहे थे, अगर हमने वो नहीं किए होते, तो कैसे होता? हम तो स्टक हो जाते, गिर गया एंड ऑल दैट हो गया। मेरा मेरे अंकल से झगड़ा हो गया, क्योंकि अगेन मैं करता हूँ, अंकल का पोर्टफोलियो भी काफ़ी बड़ा है। तो जब मार्केट हाई पे था, फ़ोन आया, "बेटा कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है?" मैंने कहा, "कहीं लगाना ही नहीं, मैं नहीं।" "अरे! तू झूठ बोल रहा है, नहीं।" मैं क्या भेजूँ आपको जो विश्वास आ पाए? मेरे से अंकल ने बात नहीं की कई दिन तक, जबकि हम लोग की रेगुलर बातें एंड ऑल दैट होती रहती हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि मार्केट गिरना शुरू हुआ, फिर आना फ़ोन शुरू हुआ। तो दिस इज़ द पॉइंट, मेरे तो खुद के रिश्ते खराब हो जाते हैं लोगों के इस चक्कर में। एक्चुअली जी, जी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें सुनना होता है। हाँ, आप हाँ। अगर उन्हें ये एडवाइस भी कर देंगे ना कि आप यहाँ मत पैसा लगाइए, तो उन्हें लगेगा पता नहीं एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि भई यहाँ हमारा लगवाना नहीं देना चाहते हैं। लगवाना बोलना नहीं चाहता है। जैसे बोल एकदम साफ, मैंने इसलिए किसी का फॉलोवर का बात, मैंने अपने घर के अपने अंकल, पड़ोसी के भी अंकल, दूर चचा, मम्मा, ताऊ की कोई बात नहीं। मैंने अपने, दिस इज़ द पॉइंट कि लोगों को लगता है बताना नहीं चाहता है, खुद का छुपा के, अरे बाबा छुपाना क्या है? क्या छुपाना है? आप घर के हो, हम घर के हैं, जो जेन्युइन बात है वो बता रहे हैं आपको। अरे मार्केट हो गया, डबल हो गया, आप करो, निकलो, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करो, थोड़ा कैश पे ले लो, मौका बन रहा है, नहीं समझना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, मीडिया इतनी चलती रहती है, आपको भी पता है मीडिया हाई पे और क्या-क्या सपने लोगों को दिखा रही थी। पता है ये बहुत रियलिटी चेक टाइम है, किसको मैं जो पहले भी बोला ना, किसको आप फॉलो कर रहे हो, ये समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना वो 2025 वाली वीडियो, उसमें कमेंट अभी भी आप जाके देखो मेरे चैनल पे, खूब गंदे-गंदे कमेंट है। क्या फ़र्क पड़ता है? वो प्रूफ बनता है ना आगे आने वाले समय के लिए, जब वीडियो साल भर के बाद लोग देखेगा, साइकिल है। हमने एक टाटा की फंड मैनेजर है मीता सेठी जी, इनोवेशन फंड उनका लॉन्च हुआ था, लखनऊ आई थी, हमने उनका पॉडकास्ट किया था और टचुड डिट्टो बात की उन्होंने, डिट्टो, एक बात का ना इधर ना उधर। अब अगेन रिलेट क्या हुआ, फंड मैनेजर से बात करो, वो जो बोलेंगे वो जेन्यून मजा आएगा, एक डेप्थ मिलेगी, आउटलुक मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगा। वो लोग कंपनी में ऐसे थोड़ी पैसा लगाते हैं, कंपनी वालों से मिलते हैं, समझते हैं, बुक्स चेक होता है, एक-एक चीज़ का पूरा, जब तक पूरा डिस्कशन ही चलता है, 10 दिन, 15 दिन, महीना प्रोसेस होता है। यहाँ तो लोगों को वीडियो नहीं सुनना है 10 मिनट, अरे 10 मिनट बहुत टाइम लगा दिए, हम तो कुछ और कर लेते। नाम बताओ, यहाँ तो ऐसे इन्वेस्टमेंट यस। करना है, कैसे कमाओगे भाई? यहाँ बेचारा कोई वीडियो भी बनाता है 10 मिनट की,
एक दिन मिनिमम मरी हालत पे लगता है। अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ, मुझे अगर लोगों को चूँकि मेरा थॉट प्रोसेस मेरे को कुछ कंपनी के फाइनेंशियल पढ़ने हो, मेरा नज़रिया अलग है, मैं तो तुरंत पढ़ लूँगा। लेकिन थॉट प्रोसेस क्या है कि सामने वाला को समझाना है समझाना और है। उनकी भाषा में समझाना है और उनकी भाषा में कब? जब मुकुल अग्रवाल 2003 में स्टार्ट किया था, मैं ऐसे रिलेट करता हूँ। वो पूरा 1 दिन लगता है, 1.5 दिन लगता है, तब हम आपके लिए 10 मिनट बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि जो भी क्रिएटर चाहे एक 90 सेकंड की रील बना रहा है, बहुत मेहनत आज जाती है। आज अगर मैं एक 90 सेकंड की रील भी बनाता हूँ ना मुकुल भाई, तो कई बार 4-4 6-6 घंटे लगते हैं। एक एडिट आया ठीक नहीं आया, दूसरा एडिट आया ठीक नहीं आया, तीसरा आया, चल रीशूट करते हैं, ये करते हैं। कई दफ़ा 6-6 घंटे लग जाते हैं केवल एक रील बनाने में। एकदम सही आप बोल रहे हो। दिस इज़ द पार्ट। क्योंकि मासेस को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, जैसे अब हम लोग अब सबसे सिंपल क्या है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। यस, एग्ज़ैक्टली। खून पसीने की कमाई लगी, हमारी इंडियन में मिडिल क्लास ज़्यादा है और दुआओं में बहुत असर होता है और उतना ही उससे ज़्यादा असर बद्दुआ में है। किसी की बद्दुआ मत लो, दुआ ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बद्दुआ मत लो, ये बहुत, बहुत, बहुत मायने रखता है। मुकुल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग तो खुद फेस कर चुके हैं कि पैसा जाता बहुत आसानी से, आने में उसे बहुत टाइम लगता है। इस पे मेरी एक बहुत फेज़ है कि जब पैसा जाता है मार्केट में तो सबमर्सिबल पंप से जाता है और आता म्युनिसिपैलिटी के नल से है। अरे शाबाश! बहुत बढ़िया। आई लाइक इट, आई विल यूज़, है ना? मैं यूज़ करूँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरा मेरी एक और भी फेज़ है, हाँ, वो है टॉक टू चार्ट। जितना आप स्क्रीन से बात करेंगे, चार्ट से बात करेंगे, चार्ट आपको सब चीज़ पहले से ये बताता है। हाँ, ये सही है। लोग जिस दिन ये चीज़ सीख लेंगे, वो लॉस लेना बंद कर देंगे और लोगों ने लॉस लेना बंद कर दिया, पैसा झक मार के घर आएगा। बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूँ सुनने वाले को, क्योंकि कई लोग जैसे आपने कहा चार्ट बोलता है, बिल्कुल बोलता है। लोग कहते हैं, "अरे! कहाँ बोलता है? प्राइस एक्शन कहाँ काम करता है?" पता है ये उनको काम नहीं करता जिनको हर सेकंड ट्रेड लेना है। यस, अगर आप एक शेर की तरह घात लगा के शिकार करोगे, वेट एंड वॉच करोगे तो चार्ट बोलेगा। बोलेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप चार्ट को अपने हिसाब से बुलवाना चाहते यस, हो। वो चार्ट नहीं। वो आप यू आर अब वो पुटिंग द वर्ड्स इन माय माउथ, वो वाली बात ये है। अगर हम हाँ, डेली चार्ट देखें तो क्लैरिटी थी कि मार्केट हाई पे चल रही है और वहां से सेल आएगा ही आएगा। प्राइस एक्शन बस देखना था कि कहाँ पर हो सकता था। बिल्कुल। हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं कई बार सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल देखो, अब पता है सबसे मजेदार पैसा, मतलब मैं अपनी बात करूं, स्विंग ट्रेड में बहुत मोटा पैसा बनता यस, है और रिलैक्स, टेंशन फ्री। बट अगेन है कि वही चीज समझना मैं किसके लिए पेशेंस नहीं बना है ना हूं। लोगों में, पेशेंस बिल्कुल, पेशेंस नहीं। नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरुआत की थी ट्रेडिंग, सब कुछ करके बैठे हैं, बट एक वक्त, उम्र, तकाजा, एक्सपीरियंस, हर कुछ मिलता है। ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, नुकसान करते हैं, ऐसा थोड़ी कि नुकसान नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी कि गलत शेयर हमने सेलेक्ट नहीं किया। हर कुछ हुआ है, जिंदगी एक प्रोसेस है, आज भी गलती होती है, बट गलती से सीखना यस, इंपॉर्टेंट है। आप सीखो, समझो। और फिर से सबसे बड़ा ठप्पा है, जो भी है परिवार के लिए। ये जब आपके पास रहेगा, गलती कर ही नहीं सकते हो, होगा ही नहीं हो। मैं मतलब पर्सनली, मतलब ये मैं पर्सनल फील करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा मुकुल जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि जो अभी करेक्शन आई है उसमें लार्ज कैप फिर भी जो करेक्ट हुए हैं वो एक प्रॉपर करेक्शन है, लेकिन स्मॉल और मिड कैप जो है वो करेक्ट होने अभी बाकी हूँ। है। करेक्ट। वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। अब द पॉइंट इज, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं, तो अगर हमें कोई म्यूचुअल फंड लेना है तो फिर हम क्या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लें, मिड कैप लें या स्मॉल कैप लें? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने थ्रू द इयर्स बहुत अच्छी रिटर्न दी है कंपैरेटिवली, लेकिन इफ यू आर सेइंग दे आर ओवर वैल्यूड, तो फॉर द फ्यूचर अगर मान लीजिए कोई स्टॉक मार्केट ट्रैक नहीं कर सकता और उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो डू यू थिंक वी शुड गो फॉर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? व्हिच वन वी शुड ऑप्ट फॉर? अब जब म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, दो चीजें हैं, या तो आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो फिर एक अच्छे से प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाओ, जहाँ पे लार्ज कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, मिड कैप भी हो, जहाँ पर कि आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जा रहा है, बिल्कुल उस तरीके से। तब आपके पास, और आप हर महीने खरीद रहे हो, गिरते जा रहा है, तो उस कंडीशन में कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जिनको लमसम पैसा लगाना है, उनके लिए वेट एंड वॉच वाली आती है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में। तब उनका पैसा हाइब्रिड में जाना चाहिए, जिससे कि हाइब्रिड में क्या होता है, मार्केट के अनुसार
स्विच होता है। तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे अभी के मार्केट के मूड माहौल पे ऐसा करना चाहिए। तो एसआईपी का भी मैंने क्लियर कर दिया और लमसम का भी क्लियर। लमसम का भी क्लियर कर दिया। अब हमने मेजर टॉपिक्स ये कवर करे कि भी आगे इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, म्यूचुअल फंड का क्या रहेगा। आए दिन रोज एक नया आईपीओ आता रहता है, तो आईपीओ सिलेक्शन कैसे करी जाए? मेरा जो पर्सनल मानना है ना कि अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें 80 से 90% आईपीओ सारे कचरे के ढेर हैं। बट मजे की चीज क्या है, हम लोग पैसा कमाने वाले आदमी हैं, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चूंकि लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लिस्टिंग गेन लो और निकल जाओ। प्रॉब्लम फंस रही है लोगों के साथ ये कि वो चूंकि बम्पर लिस्ट गेन देने के बाद 3 दिन 4 दिन चलते हैं, ये पैटर्न होता है। और उसके बाद तो जो गति मचती है वो तो सारी दुनिया जानती है। हर आदमी किसी न किसी आईपीओ में फंसा होगा, कमेंट में बता सकता है। तो उनकी जो तकलीफ है वो तकलीफ है ऊपर वाली। तो पहली तो ये बंद कर दो। दूसरी ये समझ लो कि 80 से 90% आईपीओ दगे हैं। सब दूल्हे की तरह सज के संवर के बंठन के आते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। बट कहानी है, अब आता है कि यूनिक क्या है। अगेन, यूनिक में हमें प्रमोटर देखना है सबसे पहले, बिजनेस देखना है, फ्यूचर का बिजनेस देखना है, उसके पिछले 3 साल के बिजनेस पैटर्न को देखना है कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है, उसकी सेल ग्रोथ क्या है, एक्सपेंसेस क्या हैं, किस तरीके से उसका ईपीएस है, किस वैल्यूएशन पे लेके आ रहा है, ऑफर फॉर सेल कितना है, और कहते हैं कंपनी में पैसा कितना जा रहा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ ओएफएस हो तो सारा पैसा प्रमोटर या इन्वेस्टर अपने पॉकेट में डाल के निकल लेगा, जैसा पेटीएम में हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़े इंपॉर्टेंट आती है। प्लस स्टार्टअप के जो आईपीओ आते हैं वो तो हायर वैल्यूएशन पे आते ही आते हैं। और मार्केट क्या होता है, जो मतलब मैं सिर्फ अच्छों की बात कर रहा हूँ, एक बार करेक्ट करके वो अपने रियल वैल्यूएशन पे आता है। जैसे इसको एक लाइव एग्जांपल से समझिए, जोमेटो स्टार्टअप का ही जब लिस्ट हुआ बहुत महंगा था, उसने अपने आप को करेक्ट करके करेक्ट वैल्यूएशन पे आया। तो क्या प्रमोटर खराब था, क्या वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, क्या वो फ्यूचर का नहीं था, सब कुछ अच्छा था। बात थी सिर्फ आप किस भाव पे हमें देने की कोशिश कर रहे हो। वो भाव मार्केट किसी का हो वो टच करने आएगा। टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर ले लो, आईपीओ आया, खूब हुआ, क्या करा है, मरा पड़ा है। रीजन उसका बिजनेस, उसके क्लाइंट ही 3 4 है बस, और मेन उसी से आ रहा है, बट वैल्यूएशन बहुत महंगे। तो दिस इज द पार्ट जहां पे हमें ऐसे चीजों को समझना पड़ेगा। खाली टाटा का नाम है ना, ठीक है, अगेन अपॉर्चुनिटी थी, हमने लिस्टिंग गेन लिया, निकल गए, खत्म बात। तो दिस इज द पॉइंट, ऐसे देखना है। पेटीएम का देखो, पेटीएम गिरा, बहुत महंगा, खाली वही इन्वेस्टर को फायदा, फिर गिरा, बहुत सारे लिटिगेशन आए, फिर लिटिगेशन को संभाला, उससे फाइट किया, फाइट करके निकला, फिर अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, चीज़ों को बेचा कि अब हम कोर पे धंधा लाएंगे, फिर धीरे से संभाला। तो देखो बिजनेस को किया तो शेयर प्राइस में भी अप्रिसिएशन दिखा। तो ये पूरा साइकिल होता है। अगेन देखो, जैसे ट्रेडिंग में शेयर की तरह शिकार, इन्वेस्टमेंट का आपके सामने एग्जाम्पल है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत आराम से मिलती है, बशर्ते हमें ऐसे चीज़ों पर समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई बोल दिया यूट्यूब पे ये कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, जिंदगी में ना कमा पाओगे, जिंदगी में ना कमाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जॉब में मेहनत करते हो 2 पैसा कमाते हो, बिजनेस में मेहनत करते हो 2 पैसा कमाते हो, स्टॉक में करना है, मेहनत करोगे तो कमाओगे, वरना भैया मत आओ, मत आओ, मत आओ। मैं तो एकदम स्पष्टता के साथ बोलता हूँ। ये बात मेरी, मुझे पता है बहुत लोगों को कड़वी लगती है, बट साल भर के बाद पता चलता है कि नहीं, मुकुल सर एक कोई थे जो कहीं सुने थे, या उनके चैनल पे या किसी के चैनल पे या कहीं मिले थे, जेन्यून बात बोल कर गए। दैट्स द पार्ट। तो मतलब अभी मैं ये मान के चलूं कि फर्स्ट 6 मंथ्स थोड़ा वी शुड बी केयरफुल, 110%। आफ्टर दैट एक अच्छा बुल रन हाँ, मिलेगा। बुल रन इज़ अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, बट एक अच्छा बाउंस बैक या रैली आपको दिख सकती है, दिखेगी भी। बट मार्केट का शुरू का फर्स्ट हाफ जो है, वो डेफिनिटली बहुत ही अप एंड डाउन वेव वाला रोलर रहेगा। कोस्टर हाँ, राइड। बिल्कुल, बिल्कुल रहने वाला है। तो मुकुल जी, सवाल यहाँ पे ये आता है कि लोगों के अंदर तो चुल है, लोगों को तो रोज ट्रेड करना है। फिर भी हम बुल हैं। फिर भी हम हम बुल फिर भी हम हैं। बुल हैं। तो ऐसे लोग जिनको कि रोज ट्रेड करना है और रोज मतलब उनको ऐसा हो जाता है कि अगर आज ट्रेड नहीं किया तो शायद, जैसे गाँव बीवी में कहते मारेगी, हैं, मैं इसको बोलता हूँ बीवी मारेगी नहीं, क्या? नहीं, खाना नहीं हजम होगा। तो उन लोगों के लिए क्या राय है? देखिए, जो भी हार्डकोर ट्रेडर खुद को समझते हैं, या कैरियर बनाना है या पैसे बनाने हैं,
एजुकेशन के साथ आइए, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं, मार्केट गिर रहा है तो आप बेच के कमाएँगे ना। तो आपको तो कोई दुनिया जहाँ ना आपको इकोनॉमी से लेना, ना जीडीपी से लेना, कोई विदेश चला जाए लेकिन उससे नहीं लेकिन लेना। 93% ट्रेडर ही तो लॉस में है। तो अब एजुकेशन के साथ वही तो बोला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आज आज आप खुद ने लॉस किया, 40 जगह सीखा। मैंने स्टार्ट किया ब्रोकिंग से, चूँकि भगवान का आशीर्वाद था कि मेरी शुरुआत ही बहुत अलग रही। ब्रोकिंग से शुरुआत होने के कारण मैं डायरेक्ट ट्रेडर से मैं टच में था, जिनके घर बिक गए, ज्वेलरी बिक गई और टचवुड एचएनआई क्लाइंट थे मेरे पास। तो मैं एकदम समझ पा रहा था कि रियल चक्कर क्या चल रहा है। तो वो एक और प्लस मेरे अंकल का बहुत बड़ा मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि वो आशीर्वाद रहा पीछे बैक सपोर्ट के तौर पे। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा जहाँ से चीज़ों को समझने जानने का मौका मिला। तो वो चीज़ों को जब एजुकेशन के साथ मतलब एजुकेशन के बिना तो सोच ही नहीं सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, रो के सीखो, हँस के सीखो, जैसे सीखो। बिना सीखे होने वाला नहीं और सोचते हो कि कुछ एक जगह से बहुत तुर्रम खां बन गए, वो भी नहीं है। रोज कुछ नया सीखते हैं। हम लोग आज भी कुछ नया सीखते हैं क्योंकि मार्केट हर दिन वाइल्ड होता जा रहा है। राइट। हमारे ज़माने में 2003 में जब ट्रेड करते थे, क्रूड ऑयल ₹20 घूमा करता था। अरे मैंने तो वो टाइम देखा है जब 2007-8 में निफ्टी पूरे दिन में 20 पॉइंट घूम जाए तो बहुत बड़ी बिल्कुल, बात बहुत होती बड़ी थी। बस तो वही चीज़ है, तो ये समझना पड़ेगा। तो दैट्स द पार्ट जिससे आप करियर बना सकते हो, पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही अ, मैं कहूँगा इनफॉर्मल चर्चा मुकुल जी के साथ, जहाँ हमने बहुत सारे मार्केट के उतार-चढ़ाव के, साइकिल के, किस तरीके से काम करना चाहिए, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, समझने की कोशिश करी। और इन्होंने 2025 के बारे में जो बताया, वो समझने वाला है दोस्तों, क्योंकि बजाय इसके कि आज आप घुस जाएँ और वो नीचे जाए, उसको पकड़ के बैठे रहें, बेटर है कि वो नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़े, तो लेने में समझदारी है। 2-3 महीने, 6 महीने में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो पैसे की एफडी करा दीजिए, वो भी एक समझदारी है, क्योंकि पैसा तो काम पे लग गया। जब आपको लगे एफडी तोड़िए, दोबारा घुस जाइए बाज़ार में। तो धन्यवाद देंगे आज मुकुल जी का, जो यहाँ आए, लखनऊ से हमारे पास आए और इन्होंने हमारे साथ अपना जो है ज्ञान को शेयर किया और बहुत मज़ा आया इनके साथ। और मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को लाइक करेंगे तो इनसे पार्ट 2 के लिए बुलाएँगे, जहाँ हम स्पेसिफ़िकली, क्योंकि ये एमसीएक्स भी करते हैं, तो हम एमसीएक्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। धन्यवाद मुकुल जी। थैंक यू सो थैंक मच यू चलिए, सर मुकुल जी। मैम बुलाने के लिए। बहुत अच्छा चलिए, लगा बात करके। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।